क्या आपने शिवाजी महाराज के छापामार युद्ध के बारे में सुना है? या ऐसे राजा राजाओं के युद्ध जो गौरिल्ला युद्धों से जुड़े हुए हैं? इन सभी युद्धों में जो सामान्य बात है वो इतनी सी है कि सभी युद्धों में एक ऐसी नीति बनाई जाती थी जिसमें दुश्मन को घेर के एक स्थान पर लाया जाता था, और जितने भी रास्ते होते थे उन सभी रास्तों के द्वारा उसको एक स्थान पर लाकर ऐसे ट्रैप कर दिया जाता था कि उसका खेल खत्म। और इसी बात को समझाने के लिए पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा ही रिश्ता है आधार कार्ड का डिजिटल पेमेंट से, डिजिटल पेमेंट का हेल्थ आईडी से, हेल्थ आईडी का आईडी 2020 से, और आईडी 2020 का RFID से। तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी हिस्सा यदि छूट गया तो वो जानकारी आपके लिए अधूरी हो जाएगी। इसलिए पूरे वीडियो को देखिए और सबको समझाइए। ये वो विषय है जिसको मैं वापस बताना चाहूंगा, मंद बुद्धि भी समझ सकते हैं लेकिन बंद बुद्धि कभी नहीं समझ सकते। बात चालू होती है आधार कार्ड से। आधार कार्ड संख्या 12 डिजिट की ऐसी संख्या है जिसमें हम लोगों का पूरे बायोमेट्रिक का पूरा डाटा है। हमारी आंखों से लेकर हमारे हाथ उसमें स्कैन हो चुके हैं, अर्थात हम दुनिया में कहीं भी जाएं, कहीं भी हम सफर करें, हमारे यहाँ पर उसकी संख्या के द्वारा हमारी पूरी पहचान निकाल दी जाएगी। समस्या और भी बढ़ती है क्योंकि आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया हमारे बैंक अकाउंट से, और बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को जोड़ने के साथ हमारी ट्रांजैक्शन, हमारी बैंक की डिटेल, हमारा स्थायी निवास, हमारा जो भी हमारी जितनी सूचना है सब एक कार्ड की संख्या के द्वारा सबके पास पहुंच सकती है, सरकार के पास पहुंच सकती है। और इसी की अगली कड़ी पर भारत के अंदर एक योजना चालू हुई जब नोटबंदी कर दी गई थी। नोटबंदी के बाद बैंकों के जनधन खाते पहले खुलवा दिए गए थे और पूरी ट्रांजैक्शन बैंक में नोटबंदी के बाद चालू कर दी गई। फिर एक नया नारा दिया गया कि अब डिजिटल इंडिया बनाएंगे, और वो डिजिटल इंडिया वापिस से था कि करेंसी जो थी हमारी वो डिजिटल पेमेंट के आधार पर स्थापित हो गई, और लोगों ने ट्रांजैक्शन पेटीएम के द्वारा और एटीएम को भी किनारे करके, अब कैश लेन देन नहीं हो रहा था, अब जो लेन देन चालू हुआ वो पूरा का पूरा पेटीएम से कर दिया गया या गूगल पे से कर दिया गया। इसके माध्यम से ये हुआ कि अब गूगल पे और जब पेटीएम को आपने रजिस्टर्ड करना है तो उसमें केवाईसी के लिए आपको आपके आधार कार्ड को लगाना है, और आधार कार्ड के द्वारा आपका बैंक खाता पूरी तरह से लिंक्ड अप हो गया। आखिर डिजिटल पेमेंट को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जो यहां से चालू कर दिया गया था, जिसमें आपको एक संख्या या एक कोड के द्वारा आपकी तमाम जानकारी या सूचनाओं को इकट्ठा सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, ताकि कभी भविष्य में ऐसा समय आए कि अगर वो आप पर अंकुश लगाना चाहे तो एक आधार आईडी को डीएक्टिवेट कर देने मात्र से वो आपकी पूरी पेमेंट, पूरे खाते, पूरी एसेट्स और पूरी संपत्ति पर एक समय के अंतराल पर रोक लगा। आधार कार्ड और डिजिटल पेमेंट की इस योजना के बाद 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने फिर से हेल्थ मिशन की जो योजना को चालू किया है, इसमें भी एक हेल्थ आईडी आपको दी जाएगी। इस हेल्थ आईडी को 14 डिजिट की वो आईडी होगी जिसमें आपकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होगी, जिसका आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपको क्या बीमारियां हैं, आपकी क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपका जो उसको लिंक किया जाएगा इंश्योरेंस के साथ। और इसमें जो सूचनाएं आपको देनी है वो आपका डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, आपको नाम आपको बताना है, आपको आधार संख्या आपको देनी है या आपका फोन नंबर देना है। लेकिन हैरत की बात यह है, सरकार यहां पर कहती है या तो आप फोन नंबर दीजिए या आधार कार्ड दीजिए, लेकिन जो आपका फोन नंबर है वो खुद आधार कार्ड से पहले से ही लिंक्ड हो रखा है, और आधार कार्ड आपके बैंक के खातों से लिंक्ड है, और बैंक के जो खाते हैं उनमें अब डिजिटल पेमेंट चल रहा है, डिजिटल लेन देन चल रहा है, और ये डिजिटल लेन देन के पीछे गूगल पे या जितना हमारा पेटीएम है वो सब में आधार कार्ड लगा हुआ है। अब बात आगे बढ़ती है, ये जो हेल्थ कार्ड बनेगा, हेल्थ आईडी बनेगी, इसमें बच्चों का बचपन से जो इम्यूनाइजेशन का जो कार्यक्रम है, जो आप मिशन इंद्रधनुष के नाम पर चल रहा है, ये सभी चीजों के टीकाकरण की सूची, उसका जन्म प्रमाण पत्र, कौन टीका लगे हैं, आपने कौन कौन से टीके लगवा दिए, सबकी सूचना इस हेल्थ आईडी के माध्यम से होगी। इसी के साथ ये हेल्थ आईडी अभी जो आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन है इसके मामले में भी यही काम करेगी, और जिसको इसके द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान हो जाएगा, मतलब जिसकी हेल्थ आईडी में कोरोना का टीका लग जाएगा, वही व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर पाएगा जिसके बारे में अभी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण ये बात तब और ज्यादा गंभीर हो जाती है, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बिल गेट्स के साथ जो उसके संबंध हैं, हर्षवर्धन जी के साथ, और जो उसने कोशिश करी नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड देके ताकि उसके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता रहे, घटना वहीं से आगे बढ़ती है, जिसकी इस पूरे मिशन की जो हेल्थ मिशन है इसकी आधारशिला उसी दिन रख दी गई थी, उसी समय रख दी गई थी जब सितंबर 2019 में जो हमारा नीति आयोग है, जो पूरी तरह से बिल गेट्स के शायद निर्देशन में ही काम कर रहा है,
क्योंकि नीति आयोग के जो उस समय के वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार, उन्होंने एक रिपोर्ट बिल गेट्स की उपस्थिति में वहां पे पेश करी और उस रिपोर्ट का जो नाम था वो था हेल्थ सिस्टम फॉर अ न्यू इंडिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पोटेंशियल पाथवेज टू रिफॉर्म। इस रिपोर्ट के अगले दिन ही स्वास्थ्य मंत्रालय और बिल गेट्स के बीच में, उसके बिल गेट्स की फाउंडेशन के बीच में एक करार, एक एमओयू साइंड होता है और जनवरी 2020 में इसको पूर्ण रूप से प्रमाणिकता मिल जाती है, ऑथराइज्ड हो जाती है, ये एमओयू आगे बढ़ जाता है और यहीं पर आधारशिला रखी जाती है नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन की, जिसको अभी 15 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च कर दिया। दरअसल समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन की जो भूमिका है वो हमेशा से संदेहास्पद रही है कि जब उसको शुरुआत से ही जो हमारे भारत की राष्ट्रीय टीकाकरण नीति है और जिसमें मिशन इंद्रधनुष की योजना थी, उसमें उसको शुरुआत से जोड़ा रखा गया था। 2017 में उसको इससे हटा भी दिया गया था। उसके बाद उसने फिर कोशिश और पांव जमाने चालू कर दिए और ये जो पूरा कोरोना का प्रकरण चल रहा है, इस समय पर वापस से बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन की पूरी तरह से जो पकड़ है वो भारत में मजबूत हो चुकी है और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण एजेंडा जो काम कर रहा है वो इस हेल्थ आईडी से भी बड़ा एजेंडा है, उसका नाम है आईडी 2020। तो इस आधार पे हमें लगता है और ये हम दावे के साथ आपको कहते हैं कि भारत सरकार दुनिया में आईडी 2020 को लागू करने वाला पहला देश बन चुकी है और इसमें हेल्थ आईडी जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम है। आईडी 2020 एक इंटरनेशनल एजेंडा है दरअसल, जिसको आज लोग मजाक सोच रहे हैं, ये इस दुनिया का भविष्य है और इस पूरे आईडी 2020 में पूरी दुनिया के लोगों को एक पहचान दी जाएगी, ग्लोबल आइडेंटिटी उनकी प्रदान की जाएगी कि पूरी दुनिया में कहीं भी वो रहता हो उसके बारे में सब सूचनाएं उसकी एक आईडी में निश्चित हो जाएगी, जहां पर उसका मेडिकल रिकॉर्ड से लेकर उसकी एसेट से लेकर उसकी इकोनॉमी, उसका पैसा, उसका फाइनेंस, उसके लोन, उसके सब कुछ चीजें, सब जानकारियां, वो उसके बायोमेट्रिक्स, उसकी आंखों की पहचान, ऐसी जानकारी जिसके द्वारा उस पर निगरानी रखी जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। कभी भी कोई भी जगह उसको एक क्षण में उस डिजिटल आईडी को भंग कर देने मात्र से उस व्यक्ति का पूरा अधिकार समाप्त हो जाएंगे, उसको एक दिन के अंदर वो बैंकरप्ट हो जाएगा और वहीं का वहीं वो खत्म हो जाएगा। ये एक इतना पेचीदा इसलिए ज्यादा हो गया है जिसमें घबराने की जरूरत है। आखिर इसके पीछे जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग लगे हुए हैं, एसेंचर कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी, यहां पर गावी है और यहां पर उपलब्ध है आपका रॉकफेलर फाउंडेशन और यहीं पर शामिल जो ये तमाम चारों लोग हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है गावी और रॉकफेलर फाउंडेशन। बिल गेट्स ने पूरी कोशिश करी कि वो चाहे अनचाहे अपने को आईडी 2020 से छुपा के रखे, लेकिन वो इस पर डिकोड इस कारण पे हो गया जब हम पहुंचे इस पे गावी के ऊपर। गावी की स्थापना भी 1999 में लगभग $750 मिलियन के साथ बिल गेट्स ने करी थी और आज उसकी वो राशि बढ़ते बढ़ते लगभग $4 बिलियन के लगभग पहुंच चुकी है। तो इतनी बड़ी राशि के साथ सबसे बड़ा उसको फंड देने वाला और उसका फाउंडिंग जो मेंबर है बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, इसके साथ WHO, इसी के साथ यूनिसेफ और इसी के साथ उसको वर्ल्ड बैंक से भी फंड मिलता रहा है। गावी का पूरा काम इम्यूनाइजेशन के नाम पर वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों को पूरी दुनिया में पहुंचाना है और इसके पीछे वही शख्स है बिल गेट्स जो पूरी दुनिया के वैक्सीनेशन कार्यक्रमों को प्रभावित करता है। गावी का पूरा नाम ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है। ये दुनिया की सबसे सुप्रीम वैक्सीनेशन के लिए एजेंसी है। इसको कहा जाता है गावी द वैक्सीन अलायंस और ये अलायंस सबसे मजबूत जो उसके पीछे व्यक्ति है वो है बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, जो लगभग आज से 20 साल पहले से ही इसको फंड कर रहा है और इसके द्वारा वैक्सीनेशन के कार्यक्रम पूरी दुनिया में चलाए जा रहे हैं जो बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है। और अभी जो आप कोरोना की वैक्सीन का पूरा मामला देख रहे हैं, इस कोरोना की वैक्सीन में भी जो कोवैक्स वाला जो कोवैक्सीन करके जो दवा बन रही है, जो अभी सीरम इंस्टीट्यूट जो हमारा पुणे में है, जिसको फंडिंग भी हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बिल गेट्स ने $150 मिलियन की उसमें फंडिंग करी हुई है। इस पूरी सीरम इंस्टीट्यूट में जो दवा बन रही है, जो वैक्सीन बन रही है, इस वैक्सीन में भी गावी का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है और उस हस्तक्षेप का मुख्य सूत्रधार बिल गेट्स ही। नरेंद्र मोदी जी को कोविड रिलीफ फंड के तौर पर पूरे भारतवर्ष से जितनी भी मदद मिली उसमें से $15 मिलियन की राशि इसी गावी को दी जा रही है। रेडिट पोस्ट में एक यूजर ने एक पोस्ट करी थी, उसमें उसने ये पूछा कि आखिर कैसे लॉकडाउन के और ये जितना भी जो बाजार है ये वापस सही हो पाएगा, जो कुछ भी गलत चल रहा है। इसके जवाब में जो बिल गेट्स ने कहा, उस रेडिट पोस्ट में जो कमेंट कहा, उसको आप पढ़िए स्क्रीन में। The question of which businesses should keep going is tricky.
Certainly, food supply and the health system. We still need water, electricity, and the internet. Supply chains for critical things need to be maintained. Countries are still figuring out what to keep running. Eventually, we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently, or when we have a vaccine, who has received it. इसी के साथ बिल गेट्स ने एक पॉडकास्ट में जो अपनी बात कही थी, आप उस बात को भी एक बार सुनिए. Eventually, what we'll have is certificates of who's a recovered person, who's a vaccinated person, because you don't want people moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control. Sadly, you don't want to completely block off the ability for those, people to go there and come back and move around. So eventually there will be sort of this digital immunity proof that will help facilitate the global reopening up. रेडिट पोस्ट की उस टिप्पणी पर बिल गेट्स ये कहना चाह रहा है कि जो भी लोग कोरोना से रिकवर हो जाएंगे या जिनका टेस्ट हो जाएगा, जो उससे बाहर आ जाएंगे, उनको वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे. और पॉडकास्ट में भी वो इसी बात को आगे बढ़ के कह रहा है कि उन लोगों के लिए ग्लोबल इकोनॉमी को खोला जाएगा या उनको ट्रैवल करने दिया जाएगा जो लोग भी डिजिटल सर्टिफिकेट्स को प्राप्त कर चुके होंगे. अब और बड़ी बात इसमें यह है, जो गावी जो है वो ID 2020 का अलायंस है. फिर कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को वैक्सीन लग चुका है या उसका इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम पूरा हो चुका है? तो उसी के लिए अभी भारत में हेल्थ आईडी की योजना लागू की गई है. और यही हेल्थ आईडी की योजना जो ID 2020 से सीधे लिंक्ड करती है, उस ID 2020 को मॉनिटर गावी के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में इसी तरह कर सकते हैं कि गावी ने जैसे ही वैक्सीन में इम्यूनिटी उस व्यक्ति को प्रदान करी या किसी भी व्यक्ति ने वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लिया, वैक्सीन ली, तो उसकी डिटेल्स को डिजिटली रूप में एक ग्लोबल आइडेंटिटी के रूप में जोड़ दी जाएगी. और वो अभी हेल्थ आईडी के नाम पर उसको रख दिया जाएगा, उसको डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा. और यही चीज आगे बढ़कर ID 2020 का रूप धारण करेगी, जो आज हेल्थ आईडी और आधार आईडी को भी भविष्य में कैंसिल कर दिया जाएगा. और यह कहा जाएगा कि सभी आईडी नंबर्स को अलग अलग करने की जगह एक यूनिवर्सल ग्लोबल आइडेंटिटी किसी को, एक व्यक्ति को प्रदान की जाए. और ये सब कुछ काम सुविधा के नाम पर होगा, लाभ के नाम पर होगा, स्वार्थ के नाम पर होगा, स्कीम्स के नाम पर होगा. आपको अच्छा लगेगा कि हमारी सब जो जीवन शैली है वो बड़ी आसान हो गई है, विद इन अ क्लिक हम कुछ भी कर सकते हैं, एक हल्की सी आईडी से हमारे इतने काम सब संभव हो रहे हैं. तो ये करते करते, जैसे आज आपने कैश में ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जब से डिजिटल पेमेंट प्रारंभ हुई है, आज जब से आधार का आईडी आ रखी है, तब से बैंक का जितना भी उसके साथ जो लिंकअप है वो हमारी हर योजना को उससे लिंक किया जा रहा है. और शुरुआत में सब कुछ वॉलंटरी होता है, आपको विकल्प दिया जाता है कि आप चाहें तो इसमें जोड़ें या इसको ना जोड़ें, लेकिन बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया जाता है. और कहीं पर इस पर वैसी सी चालाकी चली जाती है कि आपको कहा जाएगा या तो फोन नंबर डालिए या आधार संख्या डालिए, लेकिन आपका जो फोन नंबर है वो भी आधार से लिंक्ड होता है. तो ऐसे करके एक चेन और एक प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, जिसमें टेक्निकली रूप से इसको मदद करने के लिए एसेंचर जो इसमें जुड़ी हुई है, जो बहुत बड़ी कंपनी आईटी की, और साथ में माइक्रोसॉफ्ट खुद लगा हुआ है. माइक्रोसॉफ्ट भी बिल गेट्स का है. तो पूरे के पूरे इसके पीछे, इस पूरे प्रपंच के पीछे, इस पूरे षड्यंत्र के पीछे बिल गेट्स एक ऐसा व्यक्ति है जो कॉमन नजर आता है. और अब बात करते हैं हम रॉकफेलर फाउंडेशन की. जो भी लोग रॉकफेलर फाउंडेशन को जानते हैं वो इस नाम से सचेत हो गए होंगे कि आखिर रॉकफेलर का इसमें एक लेना देना अगर है तो बिल्कुल मामला और भी गंभीर हो जाता है. रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर ग्रुप ऑफ फैमिली, ये जो है पूरी की पूरी, इसी के साथ आपका इसका नाम लेते ही आपको याद आता होगा इल्यूमिनाटी. और इल्यूमिनाटी के साथ ही दुनिया भर के वो घराने जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, जिनके द्वारा दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, जिनके द्वारा दुनिया में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात होती है. उसके बारे में कभी और ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि रॉकफेलर का फैमिली का या इन फैमिलियों का पूरी दुनिया के उन कारोबारों से लेकर, उन समितियों से लेकर, उन सब चीजों में इनका काम है, उन सब चीजों से इनका संबंध है जो दुनिया को प्रभावित करते हैं या दुनिया के सभी देशों को प्रभावित करते हैं. हर चीज, हर सेक्टर में, बैंकिंग से लेकर हर चीज में इनका रोल होता है. और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये उसको कंट्रोल करते हैं. और यही एक लॉबी है जो इस ID 2020 के षड्यंत्र के पीछे लगी हुई है. रॉकफेलर फाउंडेशन भविष्य की दुनिया में महामारी के समय उसको कैसे आएगी और उसके प्रति क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, वो पहले से इस बात को बताता है. तो अपनी स्क्रीन में उसको देखिएगा कि वो क्या कह रहा है. पहली बात जो वो कहता है वो है लॉकस्टेप. एक दुनिया जहां बहुत सख्त सरकारी कंट्रोल हो तथा सत्तावादी लीडरशिप हो,
जहां सीमित इनोवेशन तथा नागरिकों की संख्या जो बढ़ रही है उसको एक पुशबैक दिया जा सके, पीछे किया जा सके। 2012 के लिए उसने एक प्रेडिक्शन किया है। ये ठीक वैसा प्रेडिक्शन है जैसा आपने इवेंट 201 की तरह देखा है, जिसको जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने किया था। उसमें भी बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन शामिल था। उसी की तरह ये बात रॉकफेलर कहता है। देखिए आगे वो क्या कहता है। जिस महामारी के कयास लगाए जा रहे थे वह हो गई है। इस महामारी की भयंकर मार से जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जो है वो बाधित हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो भी रुक जाएंगे और लोगों का और सामानों का आना जाना प्रभावित हो जाएगा, रोक दिया जाएगा। आगे वो कहता है कि इंडस्ट्रीज को दुर्बल किया जाएगा, विशेषकर जैसे पर्यटन की इंडस्ट्री है और दुनिया की जो सप्लाई चेन है से जुड़ी हुई हैं। और यही चीज वो कहता है कि जो लोकल किराने की दुकानें हैं और जो वहाँ हलचल जहाँ दुकानों में होती है ज्यादा, जो सुपरमार्केट्स हैं, जो भी चीजें हैं या जो ऑफिसेज हैं, इनको महीनों महीनों के लिए बंद किया जाएगा, ठीक वैसा जैसा आज हो रहा है। अमेरिका में नागरिकों की यात्रा को रोकने के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी बनाई जाएगी, लेकिन अगर इस पे ढील दी गई तो ये मृत्यु कारक परिणाम को लेकर आएगी। लेकिन कुछ देश इसमें बढ़िया करेंगे, जैसे चीन की सरकार है, वो महामारी के समय अपने नागरिकों पे क्वारंटाइन जल्द लागू कर देगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आगे वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया के राष्ट्रीय नेता अपनी सरकार और प्रशासन को कड़े कानून और पाबंदियां लगाएंगे। और क्या किया जाएगा, आवश्यक मास्क को, फेस मास्क को लागू करा जाएगा। इसको पहनना जरूरी हो जाएगा, आवश्यक रूप से बहुत जरूरी होगा। मैंडेटरी की बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जाए पब्लिक प्लेसेस में, जैसे ट्रेन स्टेशन हैं, बड़े बाजार मॉल वगैरह हैं। हालांकि वो आगे ये कहता है जब ये महामारी मंद भी पड़ जाएगी तब भी जो तानाशाही कंट्रोल है वो लागू रहेगा, जो नागरिकों पर निगरानी रखेगा तथा उनकी गतिविधियों को रोकेगी। इससे तुरंत दुनिया को नियंत्रित करने की धारणा बनेगी और इसे सबसे एक्सेप्टेंस और अप्रूवल मिल जाएगा। मतलब पूरी दुनिया की सरकारों से और वहां की जनता से इसको अप्रूवल मिल जाएगा। लोग अपनी इच्छा से अपनी संप्रभुता को और अपनी प्राइवेसी को और सरकार को देने को बाधित हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा की या अपनी स्थिरता की फिक्र हो जाएगी। आगे वो डेवलप्ड देशों के बारे में कहता है कि ये भयंकर जो बढ़ी हुई निगरानी है वो और भी तरीके खोजेगी। उसमें से एक महत्वपूर्ण तरीका वो है कि बायोमेट्रिक आईडी सभी नागरिकों के लिए। यही कारण है कि रॉकफेलर फाउंडेशन आईडी 2020 का फाउंडिंग मेंबर है। 2010 में जिस बायोमेट्रिक आईडी को वो लाना चाहता था, जिसके बारे में वो बात कर रहा है अपनी रिपोर्ट में, इसी चीज को आगे करने के लिए आज वो आईडी 2020 का उन्होंने स्थापना कर दी है। ये जो पूरा इल्यूमिनाटी का ग्रुप है ये एक विश्व सरकार के लिए काम कर रहा है। आखिर ये विश्व सरकार क्या होती है इस पर कभी और हम चर्चा करेंगे कि नागरिकों के ऊपर नियंत्रित करना, उनकी संप्रभुता को छीनना, प्राइवेसी मुक्त दुनिया बनाना और इसके आधार पर उनकी मनी, हेल्थ, उनके अंदर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को उनको बाधित करना, उन पर जोर दे देकर अपने कानूनों को थोपना। अगर वो ना भी करना चाहते हैं उनको इन सब योजनाओं के आधार पर, इन आइडेंटिटी प्रोग्राम्स के द्वारा नियंत्रित करना, यही इस पूरे इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक षड्यंत्र है, जिसके पीछे बिल गेट्स एक मोहरा है, एक पपेट है और इसके द्वारा इन सब कामों को पूरा किया जाए। आईडी 2020 और उसके पार्टनर्स ने यानी कि रॉकफेलर फाउंडेशन, गावी, एसेंचर और माइक्रोसॉफ्ट ने, इनने मिलकर एक ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन किया है जो वैक्सीन के साथ एक डिजिटल आईडी देगा। और इसी बात को आज तक के न्यूज एंकर के द्वारा भी बोला गया। इस पिटगोवैक वैक्सीन का इस्तेमाल इंसानों पर शुरू कर दिया जाए। ये वैक्सीन दोस्तों जो है वो इंजेक्शन की तरह बिल्कुल नहीं है। ये वैक्सीन एक चौकोर चिप है जो आपके शरीर पर चिपका दी जाएगी। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो चिप या पैच होगा वो बिल्कुल इस उंगली के टिप जैसा होगा और इसमें 400, एक दो नहीं, सोचिए इतने छोटे से में 400 सुइयां होंगी जो शक्कर से बनी होती हैं और उसके जरिए दवा, उसमें दवा होगी, कोरोना से लड़ने की दवा, और इस वैक्सीन को शरीर के किसी भी हिस्से पर चिपका दिया जाएगा और इस पैच के जरिए वो दवा आपके शरीर में चली जाएगी। अब बात करते हैं RFID की। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी।
रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी एक तरह का हार्डवेयर है। जो इसके बारे में नहीं जानते उनको हम ये बता देते हैं कि ये एक चावल के दाने के बराबर की एक छोटी सी डिवाइस, एक हार्डवेयर है जिसको अंगूठे और अंगुली के बीच में लगाया जाता है। और ये एक हार्डवेयर है जिसके द्वारा आपको ट्रैक भी किया जाता है, एक जीपीएस की तरह आपको लोकेट भी किया जाएगा। और ये सब जुड़ा हुआ है इसी आईडी 2020 से। अगर जिस दिन पूरे दुनिया के लोगों की ग्लोबल आईडी इकट्ठा हो जाएगी या फिर किसी भारत जैसे देश में या किसी भी डेवलप्ड नेशन में उन किसी सीमित लोगों की आईडी को तैयार कर लिया जाएगा तो उन सबको आरएफआईडी से जोड़ दिया जाएगा। आरएफआईडी एक हार्डवेयर है जिसको संचालित करने के पीछे एक सॉफ्टवेयर, एक डाटाबेस को तैयार किया जा रहा है, जिसी का काम ये डिजिटल इंडिया है, जिसी का नाम आईडी 2020 पूरी दुनिया में है। और इसका विरोध, इस आईडी 2020 का विरोध, इस वैक्सीनेशन का विरोध पूरी दुनिया भर में हो रहा है। आप इंटरनेट गूगल में सर्च करिए, ऐसी बात नहीं है जो बात हम कह रहे हैं आपको शायद ये बकवास लगती हो, बेकार लगती हो, लेकिन दुनिया में जागृत कौमें, जागृत लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जिनको अपनी आजादी प्यारी है वो गुलामी के तंत्र को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए आरएफआईडी तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और डेटा को जो इकट्ठा किया जा रहा है वो आधार आईडी के द्वारा चला, कभी वो बाद में चल के डिजिटल पेमेंट से जुड़ गया, बैंकों के सिस्टम से जुड़ गया। वही डिजिटल पेमेंट का सिस्टम अब हेल्थ आईडी के साथ जुड़ता जा रहा है, क्योंकि हेल्थ आईडी के द्वारा आपका पूरा जो सूचनाएं हैं वो अब हेल्थ आईडी और उसके साथ जोड़ी जाएगी। हेल्थ आईडी लिंक होगी आधार आईडी से, तो आधार आईडी और जब हेल्थ आईडी जुड़ जाएगी, इन दोनों आईडी को जोड़कर फिर आपको भविष्य में एक ग्लोबल आईडी दी जाएगी जो आईडी 2020 का ही एजेंडा है। और बाद में आपको आरएफआईडी को दिया जाएगा और ये आरएफआईडी आप अपनी या तो इच्छा से लेंगे, अपनी मूर्खता से लेंगे, सुविधाओं के कारण लेंगे, लग्जरी लाइफ के लिए लेंगे, ईज ऑफ डूइंग के नाम पर लेंगे, या फिर बाधित हो जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा तो आपको आखिर नियंत्रित किया जाए कि हम सब मिलकर अब करें तो करें क्या और क्या कर सकते हैं। तो एक जागृत समाज एक जागृत युद्ध लड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस जानकारी को अधिकाधिक लोगों तक आप शेयर करें और सबको ये बातें समझाएं, क्योंकि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हमारी सरकारों पर विदेशी लोगों का ज्यादा दखलंदाजी चल रही है, उनके आधार पर नीति चल रही है, तो हम सब ने मिलकर इसके लिए बगावत करनी पड़ेगी। और गांधी जी से लेकर भगत सिंह के रास्ते को हमें अपनाना पड़ेगा, जहां गांधी जी सिविल नाफरमानी की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी कानून से और कोई भी सरकार की नीति से आप सरोकार नहीं रखते तो आपको उसको विरोध करने का पूरा अधिकार है। और भगत सिंह एक ही बात कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। अर्थात लोकतंत्र के इन सत्ताधीशों को हमें इनके लोगों को हमें आंदोलनों के माध्यम से वो धमाके करने पड़ेंगे देश में, कि इनको ये बात समझ में आए कि लोगों के स्वास्थ्य से लेकर उनको कंट्रोल करने का जो ये तंत्र और कुचक्र चल रहा है इसको ध्वस्त किया जाए। और हमारी सरकारें इन सब चीजों से बाहर निकलकर इन एजेंडा को आगे ना बढ़ाकर भारत की जनता के हित में काम करें, यही हमारी इच्छा है। और यही कार्य भाई राजीव दीक्षित जी ने किया था और यही कार्य इस देश के सभी क्रांतिकारियों ने किया था। वो सब हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। और यदि हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाला जा रहा है इन आईडी 2020 के षड्यंत्रों के द्वारा, व्यक्ति को नियंत्रित करने की गुलामी के तंत्र की ओर धकेला जा रहा है, क्योंकि आज की जो गुलामी है वो बिल्कुल भी हथियारों के बल पर नहीं आएगी। आज की गुलामी इन्हीं प्रपंचों से आएगी जहां पर माउस और डिजिटल के रूप के नाम पर उसके पैसों से लेकर उसकी हेल्थ को, उसकी पूरी दुनिया को एक बंद डिब्बे के अंदर कैद कर दिया जाएगा। अगर वो उनके अनुरूप काम नहीं करेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा।